जय हिंद दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूँ कि पृथ्वी पर ह्यूमन सिविलाइजेशन हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी तो आपका ऑनेस्ट रिएक्शन क्या होगा? क्या बोला तूने? जी हाँ, ऐसी ही शॉकिंग खबर सामने आ रही है ऑस्ट्रेलिया के लैट्रोड यूनिवर्सिटी के शोध पत्रों से। इन शोध पत्रों के अनुसार पुरुषों में बाई क्रोमोसोम की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बाई क्रोमोसोम होता क्या है। बाई क्रोमोसोम बेसिकली महिला और पुरुषों में 23 गुणसूत्रों के दो जोड़े होते हैं। इनमें 22 गुणसूत्र ज़्यादातर सिमिलर होते हैं, लेकिन जो 23वां गुणसूत्र है वो पुरुषों में बाई व महिलाओं में एक्स होता है, जिसके चलते जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है वो वर्क करता है। यानी कि एक्स बाई के संयोग से लड़का तथा एक्स एक्स के संयोग से लड़की जन्म लेती है। जिसके अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा अचानक से क्या हो गया कि बाई क्रोमोसोम धीरे धीरे कम हो रहे हैं। वैसे तो देखा जाए यह एक नेचुरल प्रोसेस है जो मानव के विकास की शुरुआत से ही चल रही है। यानी कि मनुष्य ने अपने विकास क्रम में 845 जीनों को खो दिया है। यानी कि मनुष्य के पास, विशेषकर पुरुषों के पास 55 जीन और बचे हैं अपने विकास को अपने पीक पर ले जाने के लिए। यानी कि इन 55 जीनों के नष्ट होते ही जो पृथ्वी पर ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो भी नष्ट हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि बाई क्रोमोसोम अभी से नष्ट हो रहे हैं तो हम 11 मिलियन वर्षों तक कैसे सरवाइव कर पाएंगे। तो यह प्रोसेस है जिसको मैं समझाता हूँ। इसके चलते जो पुरुषों की संख्या है वो धीरे धीरे पृथ्वी पर कम होती जाएगी। यानी कि बाई क्रोमोसोम कम होगा तो एक्स वाई और एक्स एक्स का रेशो है उसके बीच में डिफरेंस बढ़ता जाएगा, जिसके चलते लड़कियां अधिक पैदा होंगी। आपने भी अपने चारों तरफ ऑब्जर्व किया होगा कि पिछले 2-3 साल से लड़कियां हैं वो अधिक पैदा हो रही हैं। अब इसका सीधा सा कारण है वो पुरुषों में बाई क्रोमोसोम की गिरती संख्या है। लेकिन आपको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी बीच अब अच्छी खबर भी सामने आई है। यूरोप के बोलकोल्स एवं जापान के स्पेनी चूहों में बाई क्रोमोसोम है वो पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं, लेकिन वो अभी भी सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो हम अपनी वो एडवांस टेक्नोलॉजी से यह उम्मीद तो कर ही सकते हैं कि वह इतने लंबे समय में ह्यूमन सिविलाइजेशन को नष्ट होने से बचाने के लिए कोई ना कोई उपाय तो जरूर ढूंढ ही देगी। तो मेरा मानना है कि जो इस लैट्रोड यूनिवर्सिटी के शोध पत्रों में जो रिसर्च सामने आई है वो काफ़ी हद तक सही है, लेकिन हम उसको पूरी तरह से ह्यूमन सिविलाइजेशन के ऊपर लागू नहीं कर सकते, क्योंकि ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो एक बेसिकली एक सर्वाइवल सिविलाइजेशन है। यानी कि वो अपने सर्वाइव के लिए जो कुछ भी कर सकती है वो करेगी। तो इसी प्रकार वह ऐसे आनुवंशिक परिवर्तन अपने अंदर जरूर लाएगी जिसके चलते वह सर्वाइव कर पाए। इसके ऊपर हम एक ब्रीफ वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको पूरी चीज़ें समझाएंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें। टेक केयर एंड गुड बाय।